अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ पर हमारी वीडियो का एंड हुआ था तो वहीं से वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि एंड हुआ था इस बात पर कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि वो बच्ची कौन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची इस दुनिया में है और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी अब गुजार रही है। उस टाइम पर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम में उसकी हर किसी को, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बच्ची जो थी ना, वो छोटी सी प्यारी सी जो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी किसी को, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। और पता है अल्लाह के हर काम में बड़ी ही हिकमत होती है। उस टाइम पर मेरी किसी को ज़रूरत नहीं थी। कोई सोच रहा था ना कि ये एक और आ गई है बोझ बनकर, जो कोई भी सोच रहा था। मेरी अम्मी ने मुझे कभी भी मतलब इस तरीके से बोझ नहीं समझा। अगर समझती तो मैं यहाँ पर नहीं होती। और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा में मुझे अपनी तरबियत में रखा और मुझे वो सारी चीज़ें दी जो एक औलाद को ज़रूरत होती है ना, वो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी प्रोवाइड की हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी माँ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक जैसे एक छोटे से पौधे को पानी डाल के उसकी मतलब हिफाजत करके बड़ा करते हैं ना, तो मेरी अम्मी ने भी मुझे इसी तरीके से माशाल्लाह बड़ा किया। और आज के वक्त में मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती अल्लाह ताला की इस दुनिया में भेजी हुई। यहाँ तक कि एक मक्खी भी अगर कोई आती है ना, तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, तभी वो इस दुनिया में भेजी जाती है। और मेरी मतलब मेरे आने के बाद अल्लाह पाक ने मेरे वसीले से अल्लाह पाक ने 3 नन्ही जानों को और भेजा है। तो फिर जो भी उस टाइम पर ये सोच रहा था ना कि ये फालतू ही इस दुनिया में आई है बोझ बनकर, तो ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन बाद में वो हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा अल्लाह पाक उस चीज़ से या उस इंसान से काम ले लेना। तो कभी भी किसी के भी बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी सारी ही बातें अपनी लाइफ की कि वो बच्चे किस तरीके से पलते हैं और जिनके फादर उन्हें छोड़ देते हैं और उनकी माँ अगर साथ होती है ना, तो वो बड़े से बड़े तूफ़ान का सामना किस तरीके से वो बच्चे कर लेते हैं। वो भी तो बच्चे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स दोनों ही नहीं होते इस दुनिया में, तो उनको देख के मतलब सब्र मिलता है। अपनी स्टोरी से ज़्यादा अगर किसी और की इस तरह की स्टोरी सुने ना इंसान, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगती है कि हाँ भाई, इसमें बहुत ही ज़्यादा सीखने का सबक है। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके पास सारी नेमतें होती हैं, फिर भी वो उदास हुए हुए होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा खला है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमारी ज़िंदगी में भी था, लेकिन हमने उस खला को मतलब अपनी कमज़ोरी कभी भी नहीं बनाया, बल्कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इस बात को मतलब सोचा कि अल्लाह ताला की रज़ा इसी में थी कि शायद हमारी अम्मी हमारे साथ हैं। और हो सकता है इस तरह से कि हम अपने बाबा के घर होते और हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती, तो ये तो और भी ज़्यादा बुरी बात हो जाती ना। जो अल्लाह चाहता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब कि हमारी ननिहाल में हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़री, हमारे मामू और मामियों का हमारे साथ किस तरीके का सलूक था। और हमारे बाबा जिनको मैं समझ में ही नहीं आ रहा बाबा कहूँ, अब्बू कहूँ, क्या कहूँ, मतलब कि पापा कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कभी कुछ कहा ही नहीं उन्हें। हाँ, उनके घर एक मर्तबा हम लोग ज़रूर मिलने गए थे, हम दोनों ही बहनें गए थे और जाकर उनसे मिलकर आए हैं। और उनका क्या रवैया था हमारे साथ, और हमारी स्टेप मदर तो उनका भी। और ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। जब मेरा पहला बेटा हुआ था ना, तो वो छोटा सा ही था, बिल्कुल क्रॉलिंग पर था, मतलब कि उसके चलना भी नहीं आ रहा था जब हम गए थे उनसे मिलने के लिए। तो इतनी पुरानी बात नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइम उनके घर मिलने गए हैं ना उनसे। अच्छा, हम कभी भी उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन हाँ, हम कोर्ट वगैरह में जाते थे और कभी कभी उनसे मिलते थे। बहुत छोटी एज थी, इतना उस टाइम का हमें याद नहीं है, लेकिन अब हमें अच्छी तरीके से याद है। जब हम मिलने गए थे, हमारे जहन में जो सवाल थे ना, हम बहनों के मतलब जहन में, हमने वो बातें की थी उनसे। और पहले हम गए थे तो वो थे ही नहीं घर पर, फिर वो आए थे क्योंकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी थी, इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता था और फिर वो रुक नहीं सकते थे मतलब हमारी वजह से। तो जिस टाइम हम पहुँचे हैं ना, तो वो नहीं थे घर पर, लेकिन आ गए
थे, वो आधे पौने घंटे में घर पर पहुंच गए थे हमसे मिलने के लिए। उन्हें पता था कि हम लोग आ रहे हैं दोनों ना, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और वो अंकल जो उनके मतलब के उनके भी फ्रेंड थे और हमारे मामू के भी फ्रेंड थे, उनके थ्रू हम वहाँ पर पहुँचे थे उनके घर। वो जो स्टेप मदर थी ना, तो उनको हमने फ़र्स्ट टाइम देखा था, उन्होंने भी हमें फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो ख़ैर उन्होंने हमें बिठाया और पानी वगैरह का भी पूछा हमें। उन्होंने कोई भी ऐसी मतलब कि गलत बात उस टाइम पे नहीं की, ठीक है। जब वो आ गए ना, तो वो उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा, फ़र्स्ट टाइम रखा। हमें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ज़ाहिर है वो बाबा थे हमारे, पहले कभी रखा हो तो हमें याद नहीं, लेकिन उस टाइम पे हमें फ़र्स्ट टाइम मतलब उन्हें इतनी होश में हमने देखा था उन्हें। तो खैर वो रोए भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहे हमारे सामने। और फिर उन्होंने शिकवा शिकायतें अपनी शुरू की। पहले खाने को पूछा, हम लोग खाना नहीं खाना चाहते थे। खैर उन्होंने फिर बाहर से मंगवाया कुछ भी, क्या मंगवाया था उन्होंने, कोई कोरमा वगैरह इस तरह से, बिरयानी वगैरह कुछ मंगाई थी बाहर से। तो वो हमें मतलब फ़ोर्सफुली हमें कहा कि खाओ खाओ, तो हमने थोड़ा बहुत खाया था, हालांकि हमें खाना नहीं था। हम लोग मिठाई लेकर गए थे उनके घर। अम्मी ने हमसे कहा था कि आप लोग मिठाई लेकर जाना, आप लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो अपने बाबा के घर, दोनों बहनें, तो मिठाई लेकर जाना। तो इस तरह से हम बाहर से ही, उनके ही करीब ही बहुत ही अच्छी बेकरी थी, वहाँ से हम मिठाई लेकर गए थे उनके लिए, मतलब उनकी फ़ैमिली के लिए। तो फिर उनको मिठाई भी दी हमने। तो फिर उन्होंने भी हमारा मतलब इस तरीके से बहुत ही अच्छा वेलकम किया, खाना वगैरह लगाया सब कुछ। फिर हुई शुरू बातें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मिलना चाहता था तुम्हारे घर से, तुम्हारे मामू वगैरह नहीं मिलने देते थे मुझे, और मैं 2 से 3 मरतबा तुम लोग के घर पर भी आया हूँ, मैंने तुम लोग को रखने की कोशिश भी की है, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातें शुरू की। और फिर मैंने भी उनसे पूछा, क्योंकि मैं अब समझदार हो चुकी थी, क्योंकि मैं ससुराल में 3-4 साल रह चुकी थी, तो मुझे इतनी अकल, इतना शऊर था कि मैं कौन-कौन से सवाल कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अम्मी के साथ इस तरीके से क्यों किया था? और अम्मी के साथ तो किया, हम भी तो साथ में थे ना, आपने हमारे साथ भी इतना बड़ा मतलब कि धोखा किया और हमारी ज़िंदगी भी यहाँ तक ख़राब की आपने। और जब मैं उनसे ये सवाल कर रही थी ना, तो एक छोटी-सी बच्ची की तरह, मैं पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ गया। और जैसे कि एक नहीं सारी फ़िल्म आगे आ जाती है इंसान के, इस तरह से होने लगा मेरे साथ और मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, जबकि मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए थे, मेरी बहन भी थी। बहन तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैंने ही उनसे इतने शिकवे किए। और शिकवे करते-करते ना मैं रो पड़ी, और रोते-रोते मेरी ना हिचकियाँ बन गई। आज भी मैं मुझसे कोई इस तरह की बात करता है ना, तो मैं रो पड़ती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ जाता है। और उस दिन भी यही हुआ था, जब मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी ना व्लॉग, इससे पहले वाला, तो उसमें मैं आप लोगों को बताते-बताते ही रो पड़ी थी। लेकिन फिर मैंने आँसू-आँसू अपने कंट्रोल किए, साफ़ किए, उसके बाद वॉइस ओवर मैंने दोबारा कंटिन्यू की थी। तो मुझसे कोई इस टॉपिक पर बात करता है ना, और मैं काफ़ी ज़्यादा चाह रही थी कि आप लोग को ये ना बताऊँ कि ये मतलब किसकी कहानी है, और मैंने थोड़ा सा इशारा दे दिया था, लेकिन हर कोई समझदार है। अगर किसी की कहानी इतनी इमोशनली सुनाई जाए ना, तो वो अपनी ही कहानी हो सकती है, इससे ज़्यादा वो किसी और की कहानी इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ कभी भी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता ना। तो उस दिन भी शायद किसी मतलब काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि ये कहानी मैं अपनी ही सुना रही हूँ ना। वो जो छोटी सी बच्ची थी ना, जो इस दुनिया में आई थी, मतलब कि वो मैं ही थी। और फिर मैंने उनसे अपने पापा से, और आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं कभी पापा कह रही हूँ, कभी बाबा कह रही हूँ, कभी कुछ और कह रही हूँ, मतलब कि आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि हम उन्हें क्या बोलें। मतलब कि इतने दूर रहते हैं कि समझ में ही नहीं आए, कभी मिले ही नहीं। बस लास्ट टाइम मेरी वही बात हुई है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, और वो भी तकरीबन 7-8 साल पहले की ये बात, तकरीबन 9 साल पहले की इस तरह की बात है ये ना, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई मतलब कि हुआ क्या था? अम्मी ने तो हमें बताया, और आप भी बताओ कि मतलब क्या हुआ था, इस तरह से इतना बड़ा फ़ैसला आपने किया तो क्यों किया था, मतलब क्या वजह हुई थी? तो ख़ैर जो उन्होंने बताया ना, तो
वो एज़ इट इज़ समझें, वो मेरी अम्मी ही के ये अल्फ़ाज़ थे जो उन्होंने बताए ना। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं कहा था, मुझसे मेरे अब्बू ने ये काम करवाया था और मजबूरी मैंने ये काम किया था। मतलब मैं खुद इसमें शामिल नहीं थी मेरी मर्ज़ी, लेकिन मजबूरन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी माँ-बाप की नाफ़रमानी नहीं कर सकता था और तुम लोगों को छोड़ना मेरे लिए आसान था, जबकि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब इस तरह से ये बताई ये बात, और ये अल्लाह गवाह है, ये बिल्कुल सच्ची बात है जो अम्मी ने बताई और उनकी बात, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं था। अल्लाह गवाह है इस बात का। अब जब आप लोगों से पहले मुझे अल्लाह सुन रहा है, तो वो यकीनन इस बात का गवाह है। और यकीन कीजिए, मैं ज़रा भी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अल्लाह को गवाह करके, मतलब जो कोई मैं बात बता रही हूँ ना, कि हमारी अम्मी ने जो बताई थी बातें, वो और उनकी बातें बिल्कुल सेम ही थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब हमारे बीच में कोई भी, हमारी मतलब कि फ़ैमिली की कोई बात ही नहीं थी इस तरह की कि इतनी बड़ी बात हो जाए, मतलब। और कोई भी बात नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस इसी तरह से हुआ था कि उन्होंने कहा था तो मैंने इस तरह से ये काम, मतलब उनके कहने में आकर कर दिया था। और जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कुछ गलत हो गया है, तो जब तुम हुई थी उसके 3-4 महीने के बाद फिर मैंने रुजू करने की कोशिश की थी। तो फिर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और वो बात है ना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। और हमारे दादा को उनकी इस नाइंसाफ़ी की सज़ा इस दुनिया में मिल चुकी है। और उनकी जो बहुत सारी बेटियां थी ना, जब उन्होंने मतलब कि बाप और बेटियों को इस तरीके से अलहदा कर दिया था, हमारी अम्मी के साथ जो किया वो किया ही था, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की थी उन्होंने। लेकिन हमारे साथ भी किया था ना, तो उसकी सज़ा उनको ये मिली। जो इतनी सारी उनकी बेटियां थी ना, तो अल्लाह ताला ने उनमें से एक जवान बेटी उनकी अपने पास बुला ली। मतलब कि अचानक ही उनकी ऐसे डेथ हो गई थी कि मतलब वो खुद हैरान थे कि हुआ क्या इस तरह से उन्हें। और एक बेटा उनका मतलब कि उन्होंने शादी की थी, हमारे एक चाचू, तो उनकी भी इसी तरीके से अचानक ही डेथ हुई थी। और उनको है ना किसी, मतलब उनके अपने ही किसी कोलीग्स वगैरह ने फायर वगैरह कर दिए थे। तो ऑफ़िस में थे वो उस टाइम पर, तो इस तरीके से उनकी डेथ हुई थी। तो मतलब कहने का ये है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने औलाद का गम देखा था। मतलब जो किसी के साथ करता है उसके साथ ऐसा तो अल्लाह पाक नहीं करते कि उसके साथ बहुत अच्छा हो, उसको मतलब उसी गम में मुब्तला कर देते हैं जो वो किसी के साथ करना चाहता है ना। तो ये सारी ही बातें हमें हमारे बाबा ने ही बताई थी। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने बताया था कि फिर आपस में वो खुद भी नहीं मिलते थे। मतलब कुछ साल तो मिले, लेकिन फिर जब उनकी वाइफ़ दूसरी आ गई ना, तो फिर थोड़ा-सा ये रिज़र्व हो गए थे, फिर आपस में इतना नहीं मिलते थे। और जब हम दोनों बहनें मिलने गए थे ना, तो जब हमारी स्टेप मदर ने हमसे थोड़ी-सी खफ़गी इस बात पे दिखाई थी, थोड़ी-सी खफ़ा हुई थी वो इस बात पर कि मेरा जो जहेज़ का सामान था ना, वो आपके घर वाले सारे ले गए थे, आपकी अम्मी और आपके मतलब मामू वगैरह सारे उठा कर ले गए थे। तो वो पता है क्यों लेकर गए थे इस तरह से? उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि उनका सामान भी हमारे घर आ गया था, वो इस वजह से आया था। इस किया गया था उनके ऊपर कि जहेज़ का सामान वापस दो, तो वो 10 साल के बाद वापस आया था। और जैसे कि आपको पता है, कोर्ट के थ्रू कोई काम होता है ना, तो फिर वो इसी तरीके से होते हैं काम। और तकरीबन 10 साल के बाद, जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 साल के बाद वो सामान वापस आया था। और 10 साल के बाद, अगर शादी के 10 साल के बाद आता है तो क्या बचता है। और इनकी भी शादी हो चुकी थी, तो वो सामान वहीं पर ही मौजूद था। फिर कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि आप पूरे घर का सामान ले जाएं यहाँ से ना, एक कील भी ना छोड़ें इनके घर में। और उनका क्या सामान आया था हमारे घर पर वो भी बताऊंगी, और अम्मी का क्या आया था वो भी बताऊंगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और इसके अलावा उन्होंने हमसे क्या नाराज़गी की बातें की थी वो भी सब बताऊंगी, और मामियों का, मामों का सब बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। रियल स्टोरी है तो बातें आपको पता है कि इतनी सारी होती हैं कि इंसान को फिर ये भी याद आ जाती है, ऐसा भी हुआ था, इंसान को वो भी याद आ जाती है, ये भी हुआ था। तो सारी ही बातें इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये कि मैंने ये चैनल ही इसीलिए बनाया कि अपनी दिल की सारी ही बातें कर दूँ। और थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स अपने किचन के ही लेती हूँ, ज़्यादातर कुकिंग वगैरह ही शेयर करती हूँ। लेकिन जो मेरी बातें होती हैं ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है और बिल्कुल रियल होती हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर जो स्टोरीज़ शेयर की हैं ना, वो अपनी रिलेटिव्स की ही हैं।
बिल्कुल रियल हैं और इसके अलावा आइंदा भी करूँगी। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेती कि बाद में किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन ये सारी की सारी बातें सच्ची होती हैं और इससे मैं किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द इतनी सारी बातें और अजीब और गरीब हो रही होती हैं ना, तो आपका दिल चाहता है किसी से शेयर करें, तबसरा करें इस पर, लेकिन इस अपनी लिमिट्स में रहते हुए ना, इस तरह से कि किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से करने में कोई गुनाह नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। इंशाल्लाह मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इन्हीं बातों को, जो कि जहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।